लाला। तू जब चले ना तो तेरे चरणन सो दिव्य दिव्य स्वरूप प्रकट हूं मैं, तेरे चरणन के दिव्य दिव्य चिन्ह या व्रज की रज में आच्छादित रह जाएं। हम पास में चलेंगे तो हमारे चरण तेरे चरण चिन्ह पर पड़ जाएंगे और वासों वो चिन्ह अंतर ध्यान रह जाएंगे, तो मन में बड़ो कष्ट होएगा। तू आगे चल, गैया पल्लंग को चलेंगे, हम यहाँ को तेरे चरणन को देखते भय चलेंगे लाला। भगवान के चरण चिन्ह तम गो रजत छुरित कुंतल वरह, भागवत जी में वर्णन है कि यहाँ गैयाओं की रज भगवान के मुखमंडल पर लग रही है और यहाँ से सब ग्वाल बाल उछलते हुए चल रहे हैं और श्री ठाकुर जी अपने दिव्य चरणों की छाप व्रज की रज में छोड़ते हुए चल रहे हैं। तो कोई भी ग्वाल बाल ठाकुर जी के आसपास नहीं चलते कि कहीं वाक, और आसपास चलते भी हैं तो पीछे नहीं चलते कि कहीं ठाकुर जी के चरण चिन्ह पे हमारे पैर नहीं पड़ जाए। अक्रूर जी महाराज ने जब भगवान के चरण चिन्ह देखे तो कहते हैं अक्रूर जी पैदल नहीं गए, लेट गए और लेटते लेटते ऐसे घूमते घूमते जा रहे हैं उन चरण चिन्हों पर। और तभी आप जैसे ही जहां वो चरण चिन्ह विश्राम हुए वहां पहुंचे, तब क्या देखते हैं, सुंदर गौशाला है और वहां गायों को कृष्ण बलराम दोनों मिलकर के व्यवस्थित कर रहे हैं। आहा, गौर वर्ण श्री बलराम जी महाराज नीलांबरी पहने, श्याम वर्ण श्री ठाकुर जी पीतांबरी पहने, जैसे ही नेत्रों के आगे दिखे अक्रूर जी महाराज के अविरल अश्रुधार गिरने लगी, शरीर कंपायमान हो गया। बस बिल्कुल ऐसी थी प्राण निकलने की स्थिति। ठाकुर जी ने दौड़ करके अक्रूर जी को हृदय से लगाया। क्यों? संयोग में प्रेम और विरह दोनों घट जाते हैं। कोई व्याकुल हो रहा हो, कोई विरह में आतुर हो रहा हो, उस समय यदि उसका प्रेमी उसका स्पर्श कर ले तो विरह शांत होता है। भगवान ने समझाया, अक्रूर जी आप ही प्राण त्याग दोगे तो हमको ब्रज से कौन लेके जाएगा, इसलिए ये विरह भाव मत रखो, आगे द्वारिका लीला तक आप मेरे संगी रहने वाले। और इस प्रकार भगवान ने अक्रूर जी का स्पर्श किया। नंद बाबा को पता चली कि मथुरा से कोई आयो, अब तो भीड़ लग गई महाराज पूरे वृंदावन में, मथुरा से कोई आयो है। कौन है? अक्रूर जी। कारण पूछा क्यों आए हैं, कारण बताया, कृष्ण बलराम को ले जाने आए हैं, वहां पर धनुर्यज्ञ हो रहा है और उस धनुर्यज्ञ में कंस इनको पुरस्कृत करना चाहते हैं। ब्रजवासी बोले काय बात को पुरस्कार देना चाहे? बोले हमने सुनी कि एक बार बहुत बारिश हुई थी तो आपके बालकों ने व्रज रक्षा में गिरिराज जी उठाए। हमने सुना था कि एक बार यमुना जी दूषित हो गई, उसमें कालिया नाग आ गए तो आपके बालकों ने उनको भगा दिया, बड़े बड़े राक्षस इन्होंने मारे। एक ब्रजवासी बोलो हमने तो यूं सुनी कि सबरे राक्षस कंस नहीं भेजे। अक्रूर जी बोले कंस यदि राक्षस भेजते तो पुरस्कार देने के लिए बुलाते, ऐसी भावना चित्त में मत रखो। ये सब अपनी अपनी इमेज सुधारने के लिए कंस कर रहा है। ब्रजवासियों ने स्पष्ट कर दिया हम नहीं भेजेंगे लाला को और हमें कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, हमारो लाला सदा व्रज में रहेगो, हम सबके बीच में रहेगो, खावेगो पीवेगो आनंद करेगो, कोई ना जाएगो मथुरा। अक्रूर जी महाराज थोड़ा समझाने लगे, अरे महाराज कंस के हाथों पुरस्कार प्राप्त होगा, आपके बालकों का मान होगा, दसों दिशाओं में इनकी यश कीर्ति फैलेगी। ब्रजवासी बोले हमें ना फैलानी अपने लाला की कीर्ति, हम तक ही बहुत है। ठाकुर जी का मन भारी हो रहा है, ये ब्रजवासी कितना प्रेम करते हैं मुझसे, लेकिन जानो तो पड़ेगा, आगे की लीला तो करनी पड़ेगी। एक प्रसंग आता है कि नारद जी महाराज ठाकुर जी के पास आए और ठाकुर जी से आकर के बोले जय जय, अब बहुत खा लियो माखन, खूब रचा लियो रास, खूब चरा ली गैया, अब ये जिस काम के लिए आप पृथ्वी पर आए वो पूर्ण कीजिए, पुनः वापस वैकुंठ चलिए। ठाकुर जी बोले कहा करना है अभी? बोले कंस को मारना है, जरासंध का उद्धार करना है, रण छोड़ करके द्वारिका की स्थापना, 16,108 विवाह, महाभारत का युद्ध, गीता का ज्ञान आदि 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 सब बताए। तो कहते हैं ठाकुर जी भावुक होके नारद जी से बोले मैं तो भूल ही गयो, मैं तो इन ब्रजवासीन के प्रेम में भूल ही गयो कि मैं परमात्मा हूं, कि मुझको ये सब भी करना है। नारद एक कामना है सके? बोले कहा तू महादेव से जाके बात कर ले कि आगे पर ब्रह्म की पदवी को वो संभाल लेंगे। तू ब्रह्मा से जाके बात कर ले
कि परमात्मा की गद्दी को ब्रह्मा संभाल ले। मैं त्याग पत्र दे रहा हूं, मुंह को नहीं अब परमात्मा के रूप में रहना, मैं या ब्रज में ही रहूंगा, इन ब्रजवासियों के बीच में ही रहूंगा, आगे की लीला जैसे होने तू सब संभाल ले। नारद जी आप तो सब कर सकते हो, मुंह को या ब्रज से आगे नहीं जानो है। इन ब्रजवासियों के प्रेम से मैं इतना आनंदित है गया हूं, अब मेरे यहां से कहीं जावे को मन नहीं है। नारद जी बोले पूरे विश्व को मोह विमुक्त करने वाला परमात्मा स्वयं मोह में आ गया। इन ब्रजवासियों का मोह आपको हो रहा है। अरे परमात्मा कोई पदवी नहीं है कि आप हटे तो कोई और बैठ गया। परमात्मा परमात्मा होता है। आपका कोई जन्म करता नहीं है, आपका कोई प्राकट्य करता नहीं है, आपसे पूरा विश्व चलता है। नाथ कैसी बात कर रहे हैं कि कोई और परमात्मा बन जाए। ठाकुर जी बोले कैसे जाऊं, ये मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा ये मुझे इंद्र आदि देवताओं से भी ज्यादा प्रिय है। नारद मैं कैसे जाऊं इनसे दूर। नारद जी बोले मुझे कुछ नहीं पता नाथ, आप कुछ भी करिए, अब ब्रज से तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो वही बात याद करके अब जब सब ब्रजवासी मना कर रहे हैं, हमें पुरस्कार नहीं दिलवाना, हमें अपने लाला को यश कीर्ति नहीं दिलवानी, सो ठाकुर जी हृदय पर पत्थर रख के थोड़ा बनावटी मुंह बना करके बोलते हैं, क्यों ना दिलवानो, तुम्हारे बालकन को यदि पुरस्कार मिलवे वारो होता तो लपक के ले जाते मथुरा, लेकिन नंद जी के लाला को पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए, नंद जी के लाला को कोई यश कीर्ति नहीं मिलनी चाहिए। अरे नंद को लाला तो सदा चोर बन के रहना चाहिए। तुम सब ब्रजवासी चाहो ही ना हो कि मुंह को यश मिले, कीर्ति मिले, सम्मान मिले। ये बात सुनकर के ब्रजवासी स्तब्ध हो गए। ना है लाला, हमारी ऐसी भावना ना है, हम वाह भाव से नहीं कह रहे हैं। लाला तू जाने ना है कंस कितनो क्रूर है। ठाकुर जी बोले अरे कितनो भी क्रूर हो, पुरस्कार देवे के काजे बुला रहे हो। लपक के 2 मिनट में सबन ने मनाए कर दी कि ना भेजेंगे हम अपने लाला को, हमें ना दिलवानो यश कीर्ति वैभव। क्यों? या 4 दीवारी में ही मुंह को भीतर रखोगे, यहीं बूढ़ो कर लोगे। अरे सबके बालक घूमे जामे, सबके बालक आगे जामे, हम क्यों ना जा सके, हम भी जाएंगे। ये बात मन से नहीं बोल रहे हैं ठाकुर जी, लेकिन कुछ तो क्रिया बनेगी व्रत से निकलने की। नंद यशोदा सब ब्रजवासी चुपचाप ठाड़े ठाकुर जी को देख रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित भोबिया। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा केरला गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली लॉटरीज के बारे में। कौन सी लॉटरी कब आती है, कितने रुपए की है, कितना इनाम है, वो सब चीजें आज आपको बताऊंगा।